गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आप लोगों ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 वर्ग का नहीं हुआ है, तो हम चेक किए तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट में 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन बाकी है। तो हम दोनों का लिंक जो है ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, है ना। हालांकि 20 क्वेश्चन, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। चलिए अभी करते हैं शुरू 21 नंबर से। सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? तो हमने कल के ही क्लास में पढ़ा था ना, सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब बना था? तो 529 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में 910 ईस्वी में हुई थी। एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था। तो दो ही तो हम लोग कर पढ़े थे, एक टीथ पढ़े थे, एक टैली पढ़े थे। तो टीथ कर बोलते थे किसको? जो धार्मिक कर होता था, चर्च लगाता था, और राजा किसान पे लगाते थे, वो उसको बोलते थे क्या? टैली, ठीक। सर्प किसे कहा जाता है? सर्प कहते हैं कृषि दास को। पुरुष भिक्षुओं को क्या बोलते थे? पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क बोलते थे। वहीं पूछेगा महिला भिक्षुओं को क्या बोलते थे? तो नन बोलते थे। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में कृषकों का विद्रोह हुआ था 1358 ईस्वी में। यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? यूरोप में भयंकर अकाल आया था 1347 से 1350 के मध्य। लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था 1614 ईस्वी में। पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? तो प्लेग फैला था 1347 से 1350 के बीच में। आप लोग जानते हैं ना प्लेग कैसे फैलता है? ये चूहों से फैलता है। चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पैदा हो जाते हैं, है ना, और वो अगर हर चीज़ को, मतलब कि नाली वाले चूहे अगर हमारे खाने को, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, अगर उधर से मतलब वो पूरा संक्रमित कर देते हैं, तो उससे प्लेग बीमारी फैलता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनो से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो। आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, इसका मतलब होता है पिता। नाम से ही पता चल रहा है। आर्थिक संस्था का आधार क्या था? तो आर्थिक संस्था का आधार था श्रेणी। चर्च की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? तो ये भी हम लोग जानते हैं, रोम के पोप के पास थी। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाते हैं? तो हम लोग कल पढ़े नहीं थे कि 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ईस्टर कब मनाते हैं? तो जब ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की घटना थी, उसलिए हम लोग ईस्टर मनाते हैं, लेकिन उसका कोई डेट स्पेशल फिक्स नहीं है। पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? शार्लमेन जो फ्रांस का राजा था, उसको तो 800 ईस्वी में सम्मानित किया था। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो फ्रांस में जो है गणतंत्र की सरकार है। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? इंग्लैंड का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है महिला भिक्षुओं को किस नाम से जानते थे? तो नन बोलते थे। मध्यकालीन यूरोप में समाज कितने वर्ग में बटा था? 3 वर्ग में बटा था। सब तो आसान है। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को दे देता था, उसको क्या कहते थे? उसको फीफ कहते थे, है ना, फीफ। और फ्रायर के बारे में हम लोग जानते हैं ना, कि फ्रायर जो भिक्षु डिसाइड कर लिए थे कि मठ में नहीं रहेंगे, मठ से बाहर रहेंगे, तो उनको फ्रायर कहा जाता था। तो ये आपका 20 क्वेश्चन 20 ऑलरेडी हो गया है, ये पार्ट 2 है ना, तो दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।